सुरेश चौहान के प्रोग्राम बिंदास बोल पर नफरत भरे कंटेंट को दिखाने पर हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका। सुदर्शन न्यूज चैनल के एंकर सुरेश चौहान के पिछले दिनों अपने प्रोग्राम बिंदास बोल में यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने पर यूपीएससी जिहाद बताया था और कहा था कि मुसलमान जानबूझकर सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर एक ट्रेलर जारी करा था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के षड्यंत्र का खुलासा करने का दावा करा था, जिसके बाद इस कार्यक्रम के टेलीकास्ट को रोकने की मांग पूरे देश भर से की गई। जिस तरह उन्होंने अपने आने वाले प्रोग्राम में मुसलमानों की घुसपैठ और यूपीएससी में जामिया के जिहादी और मुसलमानों के बारे में काफ़ी इंसल्टिंग और नफरत फैलाने वाले कंटेंट को दिखाया था, इसके बाद इस कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रोक लगा दी गई थी और कहा गया था कि कोई भी ऐसा शो, ऐसा कार्यक्रम टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी एक विशेष समुदाय के खिलाफ प्रसारित किया जाए। इसके बाद उनके इस यूपीएससी जिहाद पर किए दावे खोखले साबित हुए थे, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक मुसलमान यूपीएससी में हर साल तकरीबन 5% ही दाखिले ले पाते हैं। लेकिन सुरेश चौहान के अपने नफरत फैलाने वाले कंटेंट को दिखाने से बाज नहीं आए। अब एक बार फिर उन्होंने अपने शो बिंदास बोल में तनिष्क के ऐड को लेकर लव जिहाद का एंगल ढूंढ लिया। हाल ही में तनिष्क ज्वेलरी का एक एडवर्टाइजमेंट आया था, जिसमें एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम परिवार की बहू दिखाई गई थी और उसमें हिंदू बहू उसकी गोद भराई की रस्म पर उसकी सास से पूछती है कि ये रस्म तो आपके यहाँ नहीं होती, तो सास कहती है बेटियों को खुश करने की रस्म तो हर घर में होती है। देखा जाए तो ये ऐड एक तरह से दो धर्मों के बीच प्यार और एकता का मैसेज देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस ज्वेलरी के ऐड के खिलाफ सुरेश चौहान के जैसे लोगों ने रोक लगाने की मांग की और इस एडवर्टाइजमेंट को लव जिहाद से जोड़ा गया, जिसके बाद ये ऐड हटा लिया गया था। लेकिन फिर सुरेश चौहान के ने इस ऐड को लेकर मुसलमानों की घुसपैठ का खुलासा एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों में भी बताना शुरू कर दिया। उसने 12 अक्टूबर को रात 8 बजे अपने शो बिंदास बोल में फिर से इस ऐड को आधार बनाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और भड़काऊ भाषण देने, दो समुदायों के बीच दूरी और नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। देखा जाए तो जिस तरह का कंटेंट सुरेश चौहान के अपने चैनल पर दिखाता है, उस पर पूरी तरह से अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई और तनिष्क ज्वेलरी के ऐड पर इतना विरोध किया गया कि वो ऐड ही हटा लिया गया, जबकि उसमें ऐसा कोई नफरत फैलाने वाली सामग्री मौजूद नहीं थी। सुदर्शन न्यूज चैनल जैसे चैनल का आखिर मकसद क्या है जो वो इस तरह से सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले शो दिखाते हैं? आखिर ऐसे चैनल क्या चाहते हैं जो वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं? जैसे कि कोविड-19 के वक्त कई न्यूज चैनल मुसलसल मरकज के जमातियों को टारगेट करने में लगे थे। सवाल यह है कि इस तरह के प्रोग्राम से क्या हासिल हो सकता है सिवाय देश में नफरत बढ़ने के। अब सुरेश चौहान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें न्यूज चैनल के इस तरह से भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक नफरत भरी सामग्री दिखाने के मामले में कंट्रोल करने की प्रार्थना की गई है। याचिका में मांग की गई है कि अधिकारियों को यह ऑर्डर जारी किया जाए कि वो न्यूज एजेंसी के कंटेंट की जांच करने के लिए एक तंत्र बनाए जो समुदायों के बीच नफरत फैला रहा है, बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ है। याचिका में दाखिल की गई दलील में कहा गया है कि सुदर्शन न्यूज चैनल के एंकर सुरेश चौहान के ने अपने शो में बताया है कि लव जिहाद को अब एडवर्टाइजमेंट के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है और उसने विज्ञापन जिहाद का इस्तेमाल किया और कहा कि मुसलमान समुदाय के एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में घुसपैठ करने की सोची समझी साजिश है। जिस तरह ये बताया गया उससे पूरी तरह समुदाय में नफरत भड़काने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि केबल एंड टेलीविजन नेटवर्क रूल्स के तहत प्रोग्राम कोड ये निर्धारित करता है कि कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें धर्मों या समुदायों पर हमला हो या फिर किसी धर्म पर या धर्म के मानने वालों के लिए गलत चीज या गलत और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, और सुरेश चौहान के ने इस प्रोग्राम कोड को तोड़ा है। आगे ये भी ऑर्डर देने की मांग की गई है कि मीडिया हाउस सिर्फ सच्ची और सही रिपोर्टिंग करें, न कि सोच और विचारों को, और मीडिया हाउस जो भी टेलीकास्ट कर रहे हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हों। जिस तरह वो अपने न्यूज़ चैनल पर लोगों पर आरोप और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके लिए उन्हें अदालत में भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।